नमस्कार। महाकवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित जौहर केवल एक खंड काव्य नहीं बल्कि भारतीय अस्मिता, स्वाभिमान और बलिदान की अमर गाथा है। यह काव्य चित्तौड़ की धरती पर हुए उस महासंग्राम को जीवंत करता है जहां एक ओर अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना थी तो दूसरी ओर चंद राजपूत योद्धा जिनकी तलवारों में अपनी माटी के सम्मान की सौगंध थी। यह केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था बल्कि यह आत्मगौरव और पराधीनता के बीच अंतिम टकराव था। इस महाकाव्य के विभिन्न खंडों को कवि ने चिंगारी कहा है क्योंकि वे वीरता और संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। इन्हीं में से चौथी चिंगारी वह प्रचंड अग्निकुंड है जिसमें राजपूतों के रणकौशल, बलिदान और नारियों के आत्मगौरव की चमक सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है। चौथी चिंगारी में रणभूमि की धधकती हुई ज्वाला को कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में उकेरा है। शब्दों के माध्यम से तलवारों की टंकार, घोड़ों की टापें, वीरों की हुंकार और शत्रु के रक्त से सिंचित भूमि का चित्रण इतना सजीव है कि पढ़ने वाला स्वयं को चित्तौड़ के किले में खड़ा पाता है। यहां युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आत्म बलिदान की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। राजपूत वीर अंतिम सांस तक लड़े और जब विजय असंभव प्रतीत हुआ तो चित्तौड़ की स्त्रियों ने जौहर की ज्वाला में आत्मोत्सर्ग की अपनी अस्मिता को अमर कर दिया। यह जौहर केवल आत्मदाह नहीं था बल्कि यह प्रतिज्ञा थी कि राजपूत नारियां विजित नहीं होंगी। वे मृत्यु को स्वीकार करेंगे परंतु दास्ता नहीं। महाकवि की ओजस्वी लेखनी ने इस गाथा को इतनी शक्ति प्रदान की है कि इसके प्रत्येक छंद में वीरता का उन्मेष, शब्दों में तलवार की चमक और भावों में बलिदान की महागाथा दिखाई पड़ती है। यह काव्य केवल एक साहित्यिक रचना नहीं बल्कि इतिहास के उन स्वर्णिम पलों का पुनर्जन्म है जिनकी गूंज युगों युगों तक बनी रहेगी। जब आप चौथी चिंगारी सुनेंगे तो यह केवल एक काव्य पाठ नहीं होगा बल्कि एक अनुभूति होगी, शस्त्रों की टंकार सुनने की, रणधीरों के रक्त की सुगंध महसूस करने की और जौहर की प्रचंड अग्नि में जलते आत्मगौरव की लौ को देखने की। यह केवल वीर रस का काव्य नहीं बल्कि स्वाभिमान और अस्मिता की अखंड ज्योति है जो प्रत्येक पाठक और श्रोता के हृदय में राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की लौ प्रज्वलित करती है। आइए प्रवेश करते हैं जौहर की चौथी चिंगारी में। उधर अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले की दीवारों तक पहुंच गई है और इधर राजा रतन सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल का दृश्य कैसा है, ध्यान दीजिएगा। दोपहरी थी ताप बढ़ा था, पूर्व जन्म का पाप बढ़ा था। दोपहरी थी ताप बढ़ा था, पूर्व जन्म का पाप बढ़ा था। जल थल नभ के सिर पर मानो दुर्वासा का साप चढ़ा था। वृत्त बिंदु सा भासमान था, तप्त तवे सा आसमान था। दोपहरी के प्रखर ताप में जलता जग दावा समान था। स्वयं ताप से विकल भानु था, स्वयं ताप से विकल भानु था। किसी तरह किरणें जीती थीं, उतर उतर कर अंबर तल से सरसरिता में जल पीती थीं। ऊपर नभ से आग बरसती, नीचे भू पर आग धधकती। ऊपर नभ से आग बरसती, नीचे भू पर आग धधकती। दिग दिगंत से आग निकलती, लू लपटों से आग भभकती। पंखों में खगबाल छिपाए, छिपे अधमरे से खोतों में। खोज खोज जल हार गए पर मिला न सीपी भर सोतों में। बैठे मृगजल हेर कहीं पर, बैठे मृगजल हेर कहीं पर। त्रिषित हरिण तरु घेर कहीं पर। जीव निकाल चीड़ छाया में, हांफ रहे थे शेर कहीं पर। धूल कणों से पाट रहे थे अंबर तल विकराल बवंडर। धूल कणों से पाट रहे थे अंबर तल विकराल बवंडर। त्रिषित पथिक के लिए बने थे ऊसर पथ के काल बवंडर। तपी रेह से भर देते थे जग की आंखें क्रुद्ध बवंडर। तपी रेह से भर देते थे जग की आंखें क्रुद्ध बवंडर। पथ में कहीं पड़े तरुवर तो कर देते थे युद्ध बवंडर।
मूर्छित मृग छौने सुरही के, लहरू कुमला गए कहीं थे, कहीं सूखते पेड़ पुराने, सूख गए तरु नए कहीं थे। जेठ की दोपहरी की कड़कड़ाती धूप, गर्म हवाओं का आवागमन और बह रहे लू से मौसम कैसा है, ध्यान दीजिएगा। मूर्छित मृग छौने सुरही के, लहरू कुमला गए कहीं थे। मूर्छित मृग छौने सुरही के, लहरू कुमला गए कहीं थे, कहीं सूखते पेड़ पुराने, सूख गए तरु नए कहीं थे। दिनकर कर में आग लगी थी, सरिता सर में आग लगी थी, जग में हाहाकार मचा था, बाहर घर में आग लगी थी। दोपहरी में जबकि ताप से सारा जग था दुख झेलता, अरावली के घोर विपिन में एक वीर आखेट खेलता। श्वेत बिंदु उसके ललाट पर मोती कण से झलक रहे थे। श्वेत बिंदु उसके ललाट पर मोती कण से झलक रहे थे, वाजी पसीने से तर था, तन से जल के कण छलक रहे थे। गमन बेग से कांप रहा था, वाज निरंतर हाँफ रहा था। गमन बेग से कांप रहा था, वाज निरंतर हाँफ रहा था, पर सवार पीछे शिकार के बार बार पथ नाप रहा था। आग सदृश तपती उसकी यसी गर्मी से भी अधिक गर्म थी। आग सदृश तपती उसकी यसी गर्मी से भी अधिक गर्म थी। चोट भयंकर करती थी, पर वह किसले से भी अधिक नरम थी। लचकीली थी, लचक लचक कर नर्तन पर नर्तन करती थी। लचकीली थी, लचक लचक कर नर्तन पर नर्तन करती थी। चीर चीर कर वीर पक्ति वह पद कर्तन कर्तन करती थी। पीछे प्यासे मृग दंपति के वही पड़ी तलवार दुधारी। पीछे प्यासे मृग दंपति के वही पड़ी तलवार दुधारी। गिरती है कि टापशिला पर उड़ उड़ जाती थी चिंगारी। राजा रतन सिंह की तलवार एक प्यासे हिरन के जोड़े के पीछे पड़ी है, जो अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहे हैं। चपल चौकड़ी भर भर कर वह उड़ता कस्तूरी मृग जोड़ा। चपल चौकड़ी भर भर कर वह उड़ता कस्तूरी मृग जोड़ा। रतन सिंह ने उसके पीछे छोड़ दिया था अपना घोड़ा। कभी झाड़ियों में छिप जाते, कभी लताओं के झुरमुट में। कभी झाड़ियों में छिप जाते, कभी लताओं के झुरमुट में। कभी पहाड़ों की दरियों में, कभी समा जाते खुरपुट में। कभी शिखर पर कुलाचते थे, कभी रेंगते पथ महान पर। कभी सामने ही व्याकुल से, कभी उड़े तो आसमान पर। मृग दंपति पर रतन लक्ष्य पर, मृग दंपति पर रतन लक्ष्य पर। इधर उधर वनजीव भागते, शेर तेंदुए बाघ रिच्छ सब वन वन विकल अतियु भागते। छिपे दरारों में अजगर थे, हाथी छिपे पहाड़ों में थे। छिपे दरारों में अजगर थे, हाथी छिपे पहाड़ों में थे। छिपे सरपतों में अरने थे, हरिण कटीले झाड़ों में थे। पर सवार को ध्यान न कुछ और भी औरों के छिपने भगने का, केवल उसको ध्यान लक्ष्य पर ठीक निशाने के लगने का। भगते भगते खड़े हो गए, थकी मृगी मृग थका बिचारा। कंपित तन मन शिथिल अंग थे, सांसों का रह गया सहारा। भागते भागते वह हिरन का जोड़ा थक कर रुक गया और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दोनों की आंखों से टप टप दो दो बिंदु गिरे आंसू के। दोनों की आंखों से टप टप दो दो बिंदु गिरे आंसू के। सूख गए पर हाय वहीं पर सन 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 बहने से लू के। दोनों ने रावल से मांगी मौन मौन भिक्षा प्राणों की। दोनों ने रावल से मांगी मौन मौन भिक्षा प्राणों की। क्षण भर भी पूरी हो न सकी पर इच्छा उन म्रियमाणों की। एक हाथ मारा सवार ने, दोनों दो दो टूक हो गए। चीख चीख वन की गोदी में धीरे धीरे मूक हो गए। मृग सोड़ित के फव्वारों से मही वहां की लाल हो गई। मृग सोड़ित के फव्वारों से मही वहां की लाल हो गई। हाय क्रूर तलवार रतन की, दो प्राणों की काल हो गई। तुरंत किसी ने कानों में यह धीरे से संदेश सुनाया, उतने श्रम के बाद अभागे जीवन का बस अंत कमाया। यही नहीं तेरे अघ से जब, यही नहीं तेरे अघ से जब विपिन मेदिनी डोल रही है। व्याकुल सी तेरे कानों में वन देवी जब बोल रही है। तो हत्या यह क्या न करेगी, तो हत्या यह क्या न करेगी। राजपूत बलिदान करेगी, यह घर घर ब्रह्माग्नि जलाकर सारा पुर वीरान करेगी। चिता पद्मिनी की धधकेगी, सारा अग जग कांप जाएगा। चिता पद्मिनी की धधकेगी, सारा अग जग कांप जाएगा। साथ जलेगी वीर नारियां,
साथ जलेगी वीर नारियां, महाप्रलय भव कांप जाएगा। वन देवी ने राजा रतन सिंह को श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने इस दंपति को तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी प्रकार से तुम भी अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी के लिए तड़पोगे। विरह पद्मिनी का कानों से सुनकर है पर रह न सका वह। विरह पद्मिनी का कानों से सुनकर है पर रह न सका वह। गिरा तुरत मूर्छित भू पर, विरह वेदना सह न सका वह। कहीं म्यान शमशीर कहीं पर, कहीं म्यान शमशीर कहीं पर, कहीं कुंत तो तीर कहीं पर। कहीं म्यान शमशीर कहीं पर, कहीं कुंत तो तीर कहीं पर। बिखर गया सामान रतन के, कहीं ताज तूनीर कहीं पर। घोड़ा चारों ओर रतन के चक्कर देकर लगा घूमने। घोड़ा चारों ओर रतन के चक्कर देकर लगा घूमने। सजल नयन है मूर्छित प्रभु को, सूंघ सूंघ कर लगा चूमने। विकल हिंसता पूंछ उठाकर घूम रहा था सतत वृत्त में। विकल हिंसता पूंछ उठाकर घूम रहा था सतत वृत्त में। पड़ा महीं पर रतन बिंदुसा, आग लगी थी तुरग चित्त में। कभी मृगों की ओर दौड़ता, कभी दौड़ता रतन ओर था। कभी कदम तो कभी चौकड़ी, अश्वस्वेद से सराबोर था। इतने में ही पीछा करते आ पहुंचे अरि क्रूर गुप्तचर। इतने में ही पीछा करते आ पहुंचे अरि क्रूर गुप्तचर। चपला सी चमकी तलवारें, भिड़े वाज से सूर गुप्तचर। है था थका दौड़ने से, पर सबको चकनाचूर कर दिया। है था थका दौड़ने से, पर सबको चकनाचूर कर दिया। गुप्तचरों को क्षण भर में ही भगने को मजबूर कर दिया। खूद खूद कर चट्टानों को पर्वत की भी धूल उड़ा दी। खूद खूद कर चट्टानों को पर्वत की भी धूल उड़ा दी। विजय वात अरि गुप्तचरों में अपनी ही अनुकूल उड़ा दी। एक दूसरी टोली आई, बोल दिया धावा घोड़े पर। एक दूसरी टोली आई, बोल दिया धावा घोड़े पर। पड़े अश्वशोणित के छींटे पर्वत के रोड़े रोड़े पर। मार डालने का घोड़े को था उस बैरी दल का दावा। मार डालने का घोड़े को था उस बैरी दल का दावा। साफ साफ बच जाता था, पर घोड़ा काट काट कर कावा। हाय गिरी तलवार किसी की घोड़े की अगली टांगों पर। हाय गिरी तलवार किसी की घोड़े की अगली टांगों पर। खड़ा हो गया वीर तुरंग में, शक्ति लगा पिछली टांगों पर। यह लो पिछली टांगों से भी उलझी अर की क्रूर कटारी। यह लो पिछली टांगों से भी उलझी अर की क्रूर कटारी। हाथ तुरंग के करुण नाद से कांप उठी बन की भूसारी। है का काम तमाम अचानक पलक मारते वहीं हो गया। कातर आंखों से स्वामी की ओर देखता वहीं सो गया। उस घोड़े को मरे न जाने कितने दिन वत्सर युग बीते। उस घोड़े को मरे न जाने कितने दिन वत्सर युग बीते। किंतु आज भी उसकी आवाज के वीर गान गाकर हम जीते। जो हो पथिक कर्म का फल तो जीव जीव को मिलता ही है। जो हो पथिक कर्म का फल तो जीव जीव को मिलता ही है। निरपराध बद महापाप से विधि का आसन हिलता ही है। वीर सती ने जिस रावल को अपनी फुलझड़ियों से बांधा। वीर सती ने जिस रावल को अपनी फुलझड़ियों से बांधा, अर के गुप्तचरों ने उसको लोहे की कड़ियों से बांधा। उधर पथिक रवि ने लाली से तुरंत छिपा ली सोड़ित लाली। उधर पथिक रवि ने लाली से तुरंत छिपा ली सोड़ित लाली। रजनी ने भी डाली उस पर अंधकार की चादर काली। दृश्य देखने को लालायित जगमग जगमग तारे आए। दृश्य देखने को लालायित जगमग जगमग तारे आए। देख न सके गगन से जब तक ओसों के मिस भू पर छाए। बोल उठा योगी से राही रावल का क्या हाल हुआ। बोल उठा योगी से राही रावल का क्या हाल हुआ। क्या अनमोल रतन को पाकर खिलजी माला माल हुआ। अब आगे की कहो कहानी, बैरी का दरबार कहो। साथ रतन के उस उत्पाती खिलजी का व्यवहार कहो। उठी बिकल तुलसी की माला, फिर पुजारी बोल उठा। उठी बिकल तुलसी की माला, फिर पुजारी बोल उठा। खिलजी का निस्सीम गर्व सुन राही का मन डोल उठा। किंतु कथा के बीच बोलने का उसको साहस न हुआ। किंतु कथा के बीच बोलने का उसको साहस न हुआ। खिलजी को उत्तर देना पर गत प्राणी पर वश न हुआ। खिलजी द्वारा राजा रतन सिंह के साथ किया हुआ व्यवहार और महारानी पद्मिनी के जौहर की कथा अगले अंक में। धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है
इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।